Good morning, students. Today we will start chapter number 12. The name of the chapter is Exponents and Parts. So, exponent and parts के बारे में हम previous classes में पढ़ चुके हैं and we have already learned in earlier classes how to write such large number more conveniently by using exponent. हमारे पास given है mass of earth, ठीक है, और mass of earth की वैल्यू में given है 597,000, ठीक है. इतनी लंबी वैल्यू हमें given है जिसको हमको रीड आउट करना इजी नहीं है. तो इसको हम मोर कन्वीनियंटली रीड आउट कर सके तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करा तो हमारे पास क्या आया, 5.97 इंटू 10 की पावर 24 kg. ठीक है, इसमें जो 10 की पावर 24 है तो इसमें 10 हमारा क्या होता है, बेस होता है, एंड 24 क्या होती है, एक्सपोनेंट होती है. जो पावर लगी होती है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं और जिसके ऊपर लगी हुई है उसको हम बेस बोलते हैं. और जब हमको इस पूरी टर्म को 10 की पावर 24 को बोलना होता है, रीड आउट करना होता है, तो हम कैसे बोलते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 24. क्या बोलते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 24. तो जो मास ऑफ अर्थ है इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको हम कैसे रीड आउट करेंगे, 5.97 इंटू 10 raised to the power 24 kg. Now let's come to the second topic, that is laws of exponents. Exponents के हमारे कुछ laws होते हैं. जब exponent नेगेटिव में हो, किस पे हो, नेगेटिव में हो. जो फर्स्ट वाला केस है हमारा जिसमें a raised to the power -m दे रखा है, ठीक है, इसमें हमारा एक्सपोनेंट किस में है, नेगेटिव में. तो उस केस में जब हमको एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना होता है तो कैसे करते हैं, 1 डिवाइडेड a की a रेज़ टू द पावर m. जब हम इसको डिवाइड में लिख देंगे तो जो हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव में था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में. तो फर्स्ट लॉ क्या हुआ, जब हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव में दे रखा है a रेज़ टू द पावर -m होगा तो किसके इक्वल होगा, 1 डिवाइडेड a रेज़ टू द पावर m. नाउ सेकंड क्या है, a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड a रेज़ टू द पावर m. ठीक है, जब हमारे पास बेस सेम होते हैं, ठीक है ना, तो जब हमारे पास बेस सेम है और पावर डिफरेंट में है और किस में है, डिवाइड में है. जब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है तो उस केस में क्या होता है, बेस तो लिखा जाता है a के टाइम और उसमें से दोनों पावर माइनस हो जाती है, तो m माइनस n. थर्ड केस है हमारे पास a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द m. ठीक है, जब हमें बेस दे रखा होता है और पावर कितनी दे रखी होती है, 2 दे रखी होती है, तो उस केस में क्या होता है, बेस तो एक टाइम और दोनों पावर क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. ठीक है, देन फोर्थ केस है हमारे पास a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज़ टू द पावर m. ठीक है, जब हमारे पास क्या होता है, बेस डिफरेंट आ जाते हैं. इस केस में क्या हुआ है, हमारे पास बेस डिफरेंट आ गए पर पावर सेम है. जब बेस डिफरेंट आ जाते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, a मल्टीप्लाई b और पावर क्या लगती है, दोनों पर a की पावर लगती है, दैट इज m. देन फिफ्थ केस है a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड b रेज़ टू द पावर m. ठीक है, अगेन बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है और केस किसका है, डिवाइड का. उसमें क्या होगा, a डिवाइडेड b होगा और दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, होल पावर लग जाएगी, दैट इज m. देन सिक्स्थ है हमारे पास a रेज़ टू द पावर 0, a रेज़ टू द पावर 0. अगर किसी भी बेस की पावर 0 आ जाती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, 1 आ जाती है. सो दीज आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a. नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर 12.1. 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट. हमें कुछ वैल्यू गिवन है, उनको हमें इवैल्यूएट करना है. फर्स्ट हमें गिवन है 3 रेज़ टू द पावर -2. 3 रेज़ टू द पावर -2 दे रखा है. अभी जस्ट हम लॉ में पढ़ के आए कि जब क्या होता है, हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव में होता है, हम उसको पॉजिटिव में कैसे करते हैं, डिवाइड में लेके स्टार्ट करते हैं. देखो अभी हमने क्या लॉ पढ़ा था, जब हमारे पास क्या था, एक्सपोनेंट नेगेटिव में था, तो a रेज़ टू द पावर -m इक्वल्स टू 1 डिवाइड a की पावर m, a रेज़ टू द पावर m. तो हमारे पास किस फॉर्म में दे रखा है नंबर, 3 - 2, 3 रेज़ टू द पावर -2. इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिवाइडेड a की a रेज़ टू द पावर m में लिखेंगे, तो 1 डिवाइडेड 3
और -2 आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में। सो 1 डिवाइडेड 3 रेज टू द पावर 2। अब सॉल्व कर सकते हैं इसको इजीली। 1 एज इट इज 3 की पावर 2, ठीक है। तो 3 की पावर 2 मतलब 3 × 3 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो 1 डिवाइडेड 9, तो क्या वैल्यू आ गई, 1 डिवाइडेड 9। नाउ सेकंड इज -4, ठीक है, रेज टू द पावर -2। अगेन क्या करेंगे, ये जब एक्सपोनेंट नेगेटिव में होता है तो क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड a रेज टू द पावर m हो जाता है। तो देखो 1 डिवाइडेड -4, अभी डिवाइड में गया था, ये जो एक्सपोनेंट है -20 किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में। तो 1 डिवाइडेड -4 रेज टू द पावर 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, कितनी पावर है, 2 है, तो कितनी बार लिखेंगे, -1 × -4, 4 4 से कितना होता है, 16, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 डिवाइडेड 16। थर्ड है हमारे पास 1 डिवाइडेड 2 रेज टू द पावर -5, 1 डिवाइडेड 2 रेज टू द पावर -5, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो क्या होता था, हमारे पास a की पावर -m होती थी, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, डिवाइड करते थे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऑलरेडी डिवाइड में तो 2 पर आ जाएगा, 1 नीचे गया, रेज टू द पावर किस में कन्वर्ट हो गई, प्लस में, -5 किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। नाउ 2 की पावर 5 बची, तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इसको 5 पे हम लिखोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 2 जा 32, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 32। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। सो फर्स्ट हमें गिवन है -4 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड -4 रेज टू द पावर 8। सो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ के आए थे कि जब हमारे पास बेस सेम हो जाते हैं और पावर डिफरेंट होती है, क्या हो जाते हैं, बेस सेम हो जाते हैं और पावर डिफरेंट होती है, वो किस में होता है, डिवाइड वाले केस में। तो उस केस में क्या होता है, दोनों पावर माइनस हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो a रेज टू द पावर m डिवाइडेड a रेज टू द पावर m इज इक्वल्स टू a m माइनस n, दोनों पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। सो बेस को लिखा हमने एक टाइम, -4 डिवाइडेड -4 रेज टू द पावर 8, तो बेस को लिखा हमने एक टाइम और दोनों पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 5 - 8, ठीक है। तो माइनस करेंगे, 8 में से 5 गया, कितना बचता है, 3, तो 3 आ गया हमारे पास। साइन किसका बड़ा है, नंबर कौन सा बड़ा है, 5 और 8 में से 8 बड़ा है, और 8 का क्या साइन है, माइनस का, तो -4 की पावर कितनी आ गई, रेज टू द पावर -3, ठीक है। और क्वेश्चन में हमने बोला है कि हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास रिजल्ट आया -4 रेज टू द पावर -3, अभी भी जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में है, तो इसको हमको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम ये भी पढ़ के आ चुके हैं कि नेगेटिव एक्सपोनेंट से पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको डिवाइड करके। तो -4 रेज टू द पावर -3 है, तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड -4 को नीचे भेजेंगे, तो -3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में। तो क्या आया, 1 डिवाइडेड -4 रेज टू द पावर 3। नाउ सेकंड है हमारे पास 1 डिवाइडेड 2 रेज टू द पावर 3 एंड उनकी होल पावर कितनी है, 2, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो क्या इस वाले की पावर क्या है, 2 ही है, और इसकी है 3 और होल की पावर क्या है, 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 की पावर तो हो गई 2 और 2 की पावर ऑलरेडी हमको दे रखी है 3, और हम पढ़ के आ चुके हैं कि a की पावर अगर m है और हमें ब्रैकेट के बाद m भी दे रखी है, तो उस केस में क्या होता है, दोनों पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है और होल की पावर 2 भी तो है, तो इसका मतलब 2 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नाउ 1 की पावर 2, 1 रेज टू द पावर 2 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा, और 2 बेस है जिसकी पावर कितनी रखी है, 3 × 2, तो 3 × 2 कितना होता है, 6, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 6। तो क्या आंसर है हमारे पास, 1 डिवाइडेड 2 रेज टू द पावर 6। नाउ थर्ड, -3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड 3 की होल पावर है हमारे पास 4, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, देखो -3 की पावर कितनी है, रेज टू दी 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड 3 की होल पावर है 4, इसका मतलब 5 की पावर भी 4 है और 3 की पावर भी 4 है, तो हमने इनको अलग अलग करके लिख दिया, 5 की पावर भी 4 और 3 की पावर भी 4, ठीक है। देखो
यहाँ पर है -3, ठीक है। तो -3 को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। 1 को इंटू करूंगी 3 से तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो -1 की पावर 4 हो गई, मल्टीप्लाई -3 की पावर भी क्या हो गई